जम्मू के गुलाबगढ़ क्षेत्र के दिल में बसे मां चंडी के दरबार तक का सफ़र। आज हम निकल पड़े हैं मचेल यात्रा के लिए। देखते हैं ये रास्ते हमें कहां तक ले जाते हैं और क्या नज़ारे दिखाते हैं। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बसेस ऑफ जेके पर। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, हमारी ये यात्रा रहेगी उधमपुर से मचेल तक की, उसके बाद भदरवा तक की, और इस यात्रा के 2 पार्ट रहेंगे। आज हम कवर करेंगे उधमपुर से मचेल तक का सफ़र। उधमपुर से गुलाबगढ़ की दूरी लगभग 250 किलोमीटर की है और इस सफ़र में लगभग 6 से 7 घंटे लगेंगे। आज हम ट्रैवल करेंगे लक्ष्मी ट्रांसपोर्ट द्वारा जम्मू बनिहाल रूट पर ऑपरेट की जाने वाली JK02 DM 0909 बस में। ये बस भारत इंजीनियरिंग एंड फैब्रिकेटर लखनपुर कठुआ द्वारा टाटा मोटर्स की BS6 चेसिस पर बनाई गई है और ये 2024 मॉडल बस है। तो आज हमारे पायलट रहेंगे अजय उस्ताद और ये इन्हीं का फैमिली टूर है उधमपुर से गुलाबगढ़ तक का सफ़र और साथ में ये सारे यात्री। बस की इस सवारी में नए लोग, नए दोस्त और मां चंडी के दर्शन की वो गहरी चाहत। हमारे यहाँ कोई भी यात्रा बिना इस सजावट के अधूरी सी लगती है। फूलों की ये मालाएं और बस पर लगे झंडे सफ़र की खुशी को और भी बढ़ा देते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपनी मंजिल की तरफ। अगर आप भी मचेल माता के दर्शन करने जाना चाहते हैं तो आप जम्मू के इंदिरा चौक से बस पकड़कर आसानी से गुलाबगढ़ पहुंच सकते हैं। और याद रखें, प्राइवेट बस सेवा सिर्फ रात को ही उपलब्ध रहती है। दिन में आपको जम्मू से कोई डायरेक्ट बस नहीं मिलेगी गुलाबगढ़ के लिए। तो आज हम गुजरेंगे बटोत, डोडा किश्तवाड़ से होते हुए गुलाबगढ़ की तरफ। सबसे पहले हम आ जाते हैं चिनैनी में और यहाँ टोल क्रॉस करके हम एंटर करेंगे चिनैनी नाशरी टनल में, जो कि 9 किलोमीटर लंबी टनल है।
नाशरी पहुंचकर हम NH44 का साथ छोड़कर अब उतरेंगे NH244 पर और अब होगा यहां से पहाड़ों का सफ़र शुरू। तो सबसे पहले हम एंटर करेंगे बटोत में। बटोत एक खूबसूरत हिल स्टेशन है। ये अपनी प्राकृतिक सुंदरता और ठंडे मौसम के लिए जाना जाता है। बटोत रामबन डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और पत्नी टॉप से बहुत करीब है और ये चारों तरफ से देवदार और चीड़ के घने जंगलों से घिरा हुआ है। बटोत क्रॉस करके अब हमारे पूरे रास्ते में हमारा साथ देने आएगी ये चिनाब नदी। चिनाब का निर्माण हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति ज़िले में चंद्र और बागा नाम की दो नदियों के मिलने से होता है, इसीलिए इसे चंद्रबागा भी कहते हैं। बटोत क्रॉस करके जैसे ही हम बग्गर पहुंचते हैं, एक अलग ही खुशबू हमें रुकने पर मजबूर कर देती है। यहाँ के गर्मा गर्म राजमा चावल जो पूरे जम्मू में फेमस है। डोडा किश्तवाड़ रूट पर चलने वाली बसेस और यहाँ से गुजरने वाले लोग यहाँ ब्रेक के लिए रुकते हैं।
हम आ गए हैं रागी नाला में। देखने में शायद ये खूबसूरत लगे, लेकिन ये इस हाईवे के सबसे खतरनाक हिस्सों में से एक है। बारिश के टाइम यहाँ लैंडस्लाइड्स और पत्थर गिरना आम बात है, जिससे घंटों का ट्रैफिक जाम लग जाता है। थोड़ा आगे चलने पर हम आ जाते हैं खिलानी में, और यह है सामने खिलानी टनल। ये टनल डोडा डिस्ट्रिक्ट में NH 244 पर स्थित है, जो मार्च 2025 को इनागुरेट की गई थी, लेकिन एंड पॉइंट पर काम चलने के कारण कुछ दिनों के लिए ये टनल दोबारा बंद कर दी गई है। और ये है खिलानी मार्केट। अब हम एंटर कर रहे हैं डोडा में, और यहाँ सामने देखने को मिलता है गणपत ब्रिज। डोडा जम्मू रीजन का एक हिली टाउन है। ये जम्मू से लगभग 180 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ आपको चारों तरफ पहाड़ और खूबसूरत नज़ारे दिखेंगे। मचेल और मिंदल यात्रा के चलते रास्ते में कई जगह लंगर की सुविधा भी रहती है, और यहाँ अब हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आगे पुल डोडा पहुंचने पर सामने ये रास्ता जाता है भदरवा की तरफ, और दूसरा डोडा किश्तवाड़ पाडर की तरफ। और ये है सामने GMC डोडा। ये है प्रेम नगर, जो कि डोडा डिस्ट्रिक्ट का एक हिडन जैम है। ये एक मेजर कनेक्टिंग पॉइंट है, तो रास्ते में थोड़ा रिलैक्स करने और लोकल कल्चर को फील करने के लिए ये बेस्ट जगह है।
अब हम आ गए हैं ठाठरी में। ये जगह आमतौर पर ट्रैफिक जाम से भरी रहती है और यहाँ देखने को मिलता है यहाँ का न्यू बस स्टैंड। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, ये रास्ता जाता है कारा, गंदो, ग्वाड़ी की तरफ। ठाठरी से आगे अब हमें किश्तवाड़ और पाडर के बीच चिनाब नदी पर बन रहे कई सारे डैम प्रोजेक्ट्स देखने को मिलेंगे। तो अब हैं हम द्रबशाला में और यहाँ देखने को मिलेगा रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। अब हमारी बस एंटर कर रही है किश्तवाड़ में। किश्तवाड़ जम्मू डिवीज़न का एक हिली टाउन है। किश्तवाड़ को लैंड ऑफ सैफरॉन और लैंड ऑफ सफ़ायर्स के नाम से भी जाना जाता है। किश्तवाड़ अपनी गहरी घाटियों, घने जंगलों और ऊंची पहाड़ियों के लिए फेमस है। बर्फ़ पड़ने पर यह जगह और भी खूबसूरत लगती है। और ये है किश्तवाड़ की ग्राउंड, जो कि हम अगले व्लॉग में कवर करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप किश्तवाड़ से श्रीनगर जाना चाहते हैं तो आप सिंथन टॉप से होते हुए सिंथन हॉलीडेज़ की बस में ट्रैवल कर सकते हैं।
और यहाँ सामने देखने को मिलता है पाकलदुल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। और वो है सामने कवार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। तो अब वक्त है एक ब्रेक का। मचेल की राहों में और पहाड़ों की गोद में सफ़र का थका हुआ मंजर और फिर ये खुशी का इजहार, चिनाब की ठंडी लहरों का शोर और माता की भक्ति में डूबी ये रौनक। अब वक्त है थोड़ा नाच गाने का, तो चलिए मिलकर इस पल को एंजॉय करते हैं।
एक तरफ खाई और दूसरी तरफ ये पहाड़। किश्तवाड़ से पाडर तक के रास्ते पर कई जगहों पर ऐसे ओवरहैंग पत्थर हैं जिससे बसेस को निकालना मुश्किल हो जाता है और सिंगल लेन रोड की वजह से यात्रा के समय ट्रैफिक की प्रॉब्लम्स भी काफ़ी रहती हैं। गुलाबगढ़ से बस कुछ ही दूरी पर माता रानी की कृपा जैसे बारिश की बूंदों में बदल गई हो। और ये इस रूट का ऐसा ब्रिज है जहाँ से इन बसेस को निकालना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। यहाँ के लोग ज़्यादातर खेतीबाड़ी से जुड़े हुए हैं और यहाँ आपको कई चावल के खेत देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हमें पहाड़ियों के ऊपर बर्फ़ भी देखने को मिलती है जो इस नज़ारे को और भी खूबसूरत बना रही है। अब हम हैं अठोली गांव में और वो सामने देखने को मिलता है गुलाबगढ़ का नज़ारा। और अब ये पुल क्रॉस करके हम एंटर कर जाएंगे गुलाबगढ़ में। पाडर या फिर गुलाबगढ़, ये मचेल यात्रा का वो पड़ाव है जहाँ से असली परीक्षा शुरू होती है और लगभग 7 से 8 घंटे के सफ़र के बाद हम हैं गुलाबगढ़ में। गुलाबगढ़ 2 नदियों यानी चंदरभागा और बोट नाला से घिरा हुआ है। यहाँ की संस्कृति में कश्मीरी, डोगरी और बुद्धिस्ट कल्चर देखने को मिलता है।
गुलाबगढ़ को मचेल यात्रा की पवित्र यात्रा का एंट्री पॉइंट माना जाता है। हर साल हजारों यात्री यहाँ से होकर आगे का सफर तय करते हैं। यहाँ से जांस्कर वैली भी काफी नजदीक है और उसके साथ साथ जांस्कर का काफी इन्फ्लुएंस भी इस एरिया पे है। अब यहाँ का मार्केट भी काफी वाइब्रेंट है। यहाँ आपको आपके ज़रूरत का सारा सामान मिलेगा और यहाँ स्टे के लिए रूम्स भी आसानी से मिल जाएंगे और साथ ही यहाँ लंगर की सुविधा भी उपलब्ध रहती है। और सामने वो रास्ता जाता है मिंदल हिमाचल की तरफ। पहले हमें कुंदेल तक यहाँ के लोकल ट्रांसपोर्ट में जाना पड़ता था और फिर वहाँ से पैदल 15 से 20 किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ता था। लेकिन अब रोड का काम पूरा हो चुका है, जिससे अब गाड़ी सीधा दर्शनी गेट तक जाती है। माँ के दरबार तक जाने के लिए सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है गुलाबगढ़ में और फिर हमें यहाँ की लोकल मिनी बस या टेम्पो ट्रैवलर में आगे का सफ़र तय करना होता है। गुलाबगढ़ से मचेल की दूरी लगभग 30 से 35 किलोमीटर की है और साधारण किराया 200 रुपये है। कुंडेल क्रॉस करने के बाद हमारा पहला पड़ाव आता है चिशोती। चिशोती एक ऐसा स्थान है जो अपनी खूबसूरती के साथ साथ पिछले कुछ समय की घटनाओं के कारण लोगों की यादों में दर्ज हो गया है। ये वही जगह है जहां पिछले साल बादल फटने से काफ़ी तबाही मची थी। यहाँ की खामोशी आज भी उस दर्द और नुकसान की गवाही है जिसने कई परिवारों से उनके अपने छीन लिए थे और यहाँ की लोकल लाइफ को पूरी तरह बदल कर रख दिया था। अब वक्त है चिशोती से आगे बढ़ने का। आगे आपको कई सारे छोटे गांव, खेतों में काम करते लोग, पहाड़ी नज़ारे, नदियां देखने को मिलेंगी। लोग कहते हैं अब रास्ता आसान हो गया है, पर सच तो ये है कि हमने वो खो दिया जो इस यात्रा की जान था। वो पुराना पैदल रास्ता जहां हर मोड़ पर नई खूबसूरती मिलती थी, वो अब सिर्फ यादों में है। जो लोग पहले पैदल यात्रा के सहारे अपना घर-बार चलाते थे, अब उन्हें भी कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो दोस्तों, अब हम पहुंच गए हैं दर्शनी गेट पर और यहाँ से होते हैं चंडी माँ के दरबार के पहले दर्शन और यहाँ से आगे 2 से 3 किलोमीटर का सफ़र पैदल ही तय करना पड़ता है। ये मंदिर जम्मू के किश्तवाड़ ज़िले की पाडर तहसील में मचेल गांव में है। ये जगह मां चंडी को समर्पित है। ये यात्रा आमतौर पर जुलाई में शुरू होकर अगस्त तक चलती है। हजारों की संख्या में भक्त हर साल यहाँ अपनी मन्नत मांगने और मां का आशीर्वाद लेने आते हैं। अगर आप यहाँ आने का प्लान बना रहे हैं तो गर्म कपड़े, रेनकोट और ज़रूरी दवाइयाँ साथ रखें, क्योंकि पहाड़ों पर मौसम कभी भी बदल सकता है। यहाँ आपको प्रसाद से लेकर नाइट स्टे के लिए रूम्स काफ़ी आसानी से मिल जाएंगे। अब वक्त है माता के दर्शन करने के लिए लाइन में लगने का।
हम सब यहाँ अलग अलग जगहों से आए हैं, पर इस लाइन में खड़े होकर सब एक हो गए हैं। हर कोई सिर्फ जय माता दी की गूंज के साथ आगे बढ़ता जा रहा है। जय माता दी, जय माता दी। सिक्योरिटी रीजंस की वजह से हम आपको मंदिर के अंदर के दर्शन नहीं करवा सकते। जुलाई में जब असल यात्रा शुरू होगी तब आप यहाँ हेलीकॉप्टर सर्विस के द्वारा भी पहुँच सकते हैं। और इस पहाड़ पर होते हैं शिव जी के दर्शन। और यहाँ सामने से रास्ता जाता है हलोटी गोंपा की तरफ, जहाँ बुद्धम की एक गहरी विरासत भी बसती है। मंदिर के आसपास भी आपको लंगर की सुविधा मिलेगी और यहाँ आकर मक्की की रोटी और साग का मजा ना लिया तो समझो सफर अधूरा रह गया। माता के दरबार में गुजरे वो पल शायद ही कभी भूल पाएंगे, पर अब वक्त आ गया है वापस गुलाबगढ़ लौटने का। माता का बुलावा था जो हम यहाँ तक आए और अब उनके आशीर्वाद को साथ लेकर हम वापस लौट रहे हैं। दोस्तों, गुलाबगढ़ पहुंचकर अब हम निकलेंगे तत्तापानी की तरफ, जो यहाँ से 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। फिर आना मैया अगले साल, फिर आना मैया अगले साल। अपने सेवकां दा रखियो ख्याल, अपने सेवकां दा रखियो ख्याल। फिर आना मैया अगले साल। पता नहीं ओ जिंदड़ी दा कदों मरी जाना, अगले साल मैया किन्ने किन्ने आना। पता नहीं ओ जिंदड़ी दा कदों मरी जाना, अगले साल मैया
किन्ने किन्ने आना मैया भुल्ली मत जंदी सारा प्यार मैया भुल्ली मत जंदी सारा प्यार हुण असां चलियो जाना फिर आउणा मैया अगले साल तत्तापानी पहुंचकर नज़ारा और भी खूबसूरत दिखता है। पहाड़ों के ऊपर बर्फ़, नीचे बहती चिनाब, लोकल लाइफ, ये सब मिलकर इस जगह को और भी खास बनाते हैं। शाम का समय है और अब एक बार फिर वक्त है थोड़ा नाच गाने का। तत्तापानी पहुंच के नाच गाना भी हो गया और अब वक्त है यहाँ रात बिताने और आराम करने का। और हम कल सुबह शेषनाग जी के मंदिर जाएंगे दर्शन करने। रात गुजारी हमने पाडर के खूबसूरत तत्तापानी में और सुबह का मंजर देखकर दिल खुश हो गया। चारों तरफ पहाड़ और ताज़ी हवा। और वहाँ देखिए नाश्ते की खुशबू आना शुरू हो गई है और हम भी तैयार हैं इस दिन के नए सफ़र के लिए। और अब हम जाएंगे मंदिर की तरफ। दोस्तों, इस जगह की खास बात यह है कि यहाँ प्राकृतिक रूप से गर्म पानी निकलता है और पानी भी इतना गर्म कि हाथ लगाना भी मुश्किल हो जाता है।
यहाँ श्री शेषनाग देवता जी का मंदिर भी है और इनकी ही कृपा से ये गर्म पानी इस गांव में निकलता है। यहाँ इस पानी में लोग स्नान करने आते हैं और कहते हैं यहाँ स्नान करने से बहुत सी बीमारियाँ ख़त्म हो जाती हैं। कभी पाडर आएँ तो इस जगह ज़रूर आएँ और गर्म पानी का मज़ा लें। तो दोस्तों ये था हमारी जर्नी का फर्स्ट पार्ट। इसमें हमने आपसे लगभग हर डिटेल शेयर की है। अगर आप कुछ और पूछना चाहें तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बने रहिए विद बसेस ऑफ जेके।